फौजी उन हालातों से गुजरते हैं यारों, जहाँ सुनने वाला हिम्मत छोड़ देता है और देखने वाला दम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 20 और रहने वाला है। 22 अप्रैल से पहले पहले उम्मीद है कि हम 50 पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर में रहते हैं जीके के क्वेश्चंस एंड जीएस के क्वेश्चन। टोटल 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट बताने की हम कोशिश करते हैं। तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ देना, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सअप नंबर दिए गए, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राण कुमार शर्मा का एक प्रसिद्ध है। प्राण कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध है, तो वो एक संगीतकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं, लोक कलाकार या फिर अर्थशास्त्र हैं। तो प्राण कुमार शर्मा एक कार्टूनिस्ट थे। कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष का क्या कहलाता है? वायुसेना का अध्यक्ष होता है, उनको क्या कहते हैं? तो वायुसेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल कहते हैं वायुसेना के अध्यक्ष को। क्लियर है? क्लियर है। अगला सवाल, खाली जगह सबसे बड़ा सैन्य बहादुरी पुरस्कार कौन है? जो सेना के लिए बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है, वो सबसे बड़ा कौन सा है? वीर चक्र है, अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो है परमवीर चक्र है। कौन सा? परमवीर चक्र साथियों। परमवीर चक्र को भारतीय सेना में सबसे जो बहादुरी होती है, सबसे बहादुरी में जो दिया जाता है, वो परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है। सी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। सत्रिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? सत्रिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का, आंध्र प्रदेश का, असम का, उत्तर उत्तर प्रदेश का? तो सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया है असम का। कहाँ का है? असम राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे झंडे का रंग होता है वो कैसा? सफेद रंग। सॉरी, हमारे झंडे का सफेद रंग क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? त्याग को दर्शाता है, शांति को, संघर्ष को, या फिर निर्बलता को? तो हमारे झंडे का जो सफेद रंग दर्शाता है, वो शांति का सूचक होता है। किसका होता है? शांति का सूचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं केसरी रंग की। ठीक है। अगर केसरी रंग की बात करें तो केसरी रंग है वो साहस और बलिदान को दर्शाता है। किसको? साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग है शांति और सच्चाई का भी है। ठीक है। हरा रंग है वो विश्वास है, उर्वरता है, खुशहाली है, इसके लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप से भी जाना जाता है? कौन था जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार था, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में उसे जाना जाता है? तो वो कौन सा वैज्ञानिक था? तो वो था डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, किस वर्ष ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया था? बताइए, किस वर्ष ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया था? तो ये लिया था 1928 में। कब लिया? 1928 ईस्वी में लिया। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल है वो एक हॉकी है। ठीक है। हॉकी खेल में 11 खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह। देखिए, मैं जैसे प्रश्न पढ़ता हूँ, प्रश्न पढ़ने के बाद में 2 से 4 सेकेंड का समय लेता हूँ ताकि आप अपना आंसर है वो ढूंढ सको। ठीक है। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। ठीक है। अब बात करें अगर 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है। अगला सवाल, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं? तो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो भीमबेटका गुफा भी है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? तो सभी को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। 1965 का युद्ध भारत के किस देश के साथ लड़ा गया था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन? 1965 की लड़ाई भारत ने किस देश के साथ लड़ी थी? वो पाकिस्तान के साथ लड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है। भारत और पाकिस्तान
के बीच में। भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन सी है? तो सीमा है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत में पहला टीवी सेंटर कब और कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला टीवी सेंटर कब और कहाँ पे लगाया गया था? तो ये नई दिल्ली में 1959 में लगाया गया था। कब? नई दिल्ली में 1959 में लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1972, 1980, 1973, इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। 73 से 74 ईस्वी तक ये चला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में होता। उत्तराखंड के चमोली जिले, जिसका प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा उसके प्रवर्तक थे। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किसने की? सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। बी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओजोन परत किससे सुरक्षा करती है? ओजोन परतें ये किससे सुरक्षा करती हैं? तो ध्वनि किरणों से, एक्स किरणों से, यूवी किरणों से, या फिर आर किरणों से। तो ओजोन परतें वो किससे सुरक्षा करती हैं? तो ओजोन परतें ये सुरक्षा करती हैं यूवी किरणों से सुरक्षा करती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। आइंस्टीन वैज्ञानिक से संबंधित हैं, तो कौन सा सूत्र है वो आइंस्टीन वैज्ञानिक से संबंधित है? जो आइंस्टीन वैज्ञानिक ने दिया था। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर, बिल्कुल डी ऑप्शन में ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकवाद थे, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा जो समीकरण है ई बराबर एम सी स्क्वायर के लिए ये जाने जाते हैं। जब हथौड़े से कील को पीटा जाता है तो कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि जब हथौड़े से कील को पीटा जाता है तो कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। गतिज ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला अंग का नाम बताना है। मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अंग का नाम बताइए। तो वो है अनुमस्तिष्क है। कौन सा है? अनुमस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, अत्यधिक शराब के सेवन से प्रभावित होता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, अगला, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा है किसके बराबर होता है? तो ये होता है किसके बराबर? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिना बुझे हुए सोने का सूत्र क्या है? बिना बुझे हुए सोने का सूत्र बताना है कि इनमें से सूत्र कौन सा है। तो बिना बुझी हुई सीने जो चूना होता है इनका सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूषित पानी से कौन सी बीमारी फैलती है? तपेदिक, प्लेग, हैजा, एड्स। दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी फैलती है? तो दूषित पानी पीने से हैजा नामक बीमारियां वो फैलती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। स्तनधारी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं? फेफड़े से, गिल से, त्वचा से, इनमें सभी इन स्तनधारी जंतु होते हैं किस अंग से? बताइए किस अंग से श्वसन करते हैं? तो वो श्वसन करते हैं किससे बताइए? वो फेफड़ों से करते हैं। किससे? स्तनधारी मतलब फेफड़ों से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। अगला, कैटरैक्ट बीमारी किससे संबंधित है? बालों से, गुर्दों से, आंखों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कैटरैक्ट बीमारी है कहाँ पे होती है? तो कैटरैक्ट बीमारी है ये आंखों में होती है। कहाँ पे होती है? आंखों से फैलती है, आंखों में होती है, आंखों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि कंकाल की उम्र खाली जगह के द्वारा मापी जाती है। तो कंकाल की उम्र किसके द्वारा मापी जाती है? तो कंकाल की उम्र मापी जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा मापी जाती है। कार्बन डेटिंग के द्वारा कंकाल की उम्र है मापी जाती है। गति किस यंत्र से नापते हैं? गति किस यंत्र से मापते हैं? तो गति गति मापते हैं स्पीडोमीटर से। किससे? स्पीडोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? सल्फर है, आयोडीन है, सिलिका, या फिर निकोटीन है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटीन। कौन सा है? निकोटीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन।
डाइन किसकी इकाई है? विद्युत धारा की, त्वरण की, बल की या फिर द्रव्यमान की? डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन है यहाँ पे बल की इकाई है। किसकी है? बल की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन सी? इनमें से कौन सी गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है? बताइए। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। और कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैस है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, मिथेन है, क्लोरोफ्लोरो है जिनकी CFC है, वाष्प ओजोन, ये सभी कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम सवाल है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? मोर का, शुतुरमुर्ग का, मुर्गी का या फिर चिड़िया का? तो सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है, हमिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड को गुंजन पक्षी भी कहते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। आज के सेट में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है। धन्यवाद।